जय हिंद, आदाब। मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। दोस्तों, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, सारी दुनिया के पत्रकार जो हैं मिडिल ईस्ट के ऊपर खबरें बना रहे हैं, ईरान के ऊपर खबरें बना रहे हैं, आप क्यों नहीं बनाते? तो मैंने सोचा आज ईरान की और अमेरिका की और इसराइल की जो जंग चल रही है, इस जंग के बारे में आपसे कुछ बात करूं। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मिडिल ईस्ट के कुछ खबरें लेकर कुछ आपसे ताजा अपडेट साझा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका दोस्त साजिद दिलबर। तो दोस्तों, इसराइल, सबसे पहले इसराइल नाम आता है क्योंकि सारे झगड़ों की जड़ जो इसराइल ही है। और इसराइल का वजूद जो है, किसी ने कहा है कि आपने सुना होगा कि बिच्छू एक बहुत बड़ा खतरनाक जानवर होता है, बिच्छू, या कि ये बहुत खतरनाक या जहरीला कीड़ा होता है बिच्छू, जिसकी पैदाइशी जो आपने सुना होगा कि पैदाइश कैसे होती है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपसे बताना चाहूंगा। बिच्छू की पैदाइश ऐसे होती है, माँ के पेट में जब बड़ा होता है, जब उसका दुनिया में आने का वक्त होता है, तो बिच्छू अपने माँ का पेट चीर के दुनिया में आता है। यानी कि अब डंक मारना शुरू कर देता है माँ के पेट में ही, और दुनिया में जब आता है माँ का पेट चीर करके आता है और उसकी माँ मर जाती है। तो इस तरह से जो ना इजराइल जो बिच्छू की नस्ल में से है, क्योंकि इसे जो इसराइल को बसाया था वो अमेरिका ने और बरतानिया ने और 2-4 देशों ने मिलकर जो ना बसाया था। और फलस्तीन से कहा था कि इसको थोड़ी जगह दे दो, बेचारा ये भी रह लेंगे। और इसी तरह से इसराइल जो बिच्छू की नस्ल में से है, और इसने जो ना पूरे ही धीरे 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 पूरे फलस्तीन को खा गया और आसपास के सारे इलाके खा गया। और जो है बहुत बड़ा, एक ज्यादा बड़ा नहीं कह सकते, पहले थोड़ा सा ही टुकड़ा था, इसके बाद अब जो है फलस्तीन थोड़े से टुकड़े में फलस्तीन रह गया और इसने पूरे ही फलस्तीन पे कब्जा कर लिया। और इसकी नजर लेबनान पे भी है, ये तुर्की को भी अपना हिस्सा बताता है, जैसे कहाँ को हिस्सा बताता है। तो शुरुआत करने का मतलब मेरा ये था कि जो सबसे बड़ा शैतान अमेरिका ने और इंग्लैंड ने इन्होंने पाला है, इसराइल, जो सारे झगड़ों की जड़ है। तो इन्होंने क्या करा था, पिछले दिनों आपने देखा होगा 2024 में शायद 12 दिन की ईरान से जंग लड़ी थी इन्होंने, और ईरान ने इसको छठी का दूध याद दिलाया था। इसे इतना मारा था, चुन चुन के इसे इतना मारा था कि ये घबरा गया था। बचपन में जैसे हमें कोई पीट देता था, हम अब्बा जी के पास चले जाते ना, तो जैसे पीटा ईरान ने और जम के मारा, 12 दिन में इसे छठी का दूध याद दिला दिया, तो अपने अब्बा जी के पास चला गया अमेरिका से, क्या अब्बा जी बचाओ, मुझे मार देगा है। फिर अमेरिका ने डील कर ली और इसकी जान बचा ली। तो बिच्छू ही होता है। फिर इसको जब पाला, ये सोच रहा था काफी दिन से, काफी सालों से सोच रहा था कि अमेरिका में कोई बेवकूफ बादशाह या बेवकूफ राष्ट्रपति ऐसा है। तो इसको उन्हीं दिनों में जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में राष्ट्रपति बन गए और उसके इसके झांसे में आ गए, और इसके साथ मिलकर उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा था, इसराइल ने जैसे सपने दिखाए थे अमेरिका को, उनने सोचा था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि औरों की तरह भी जैसे वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लाया, इसलिए भी ईरान का भी क्या होगा। ईरान के जो ना आयतुल्लाह खामनेई, जो ईरान के पुराने लीडर और बड़े लीडर थे, आयतुल्लाह खामनेई को मार देंगे हम, और जो है वहां से गद्दारी हो जाएगी, जनता में बगावत हो जाएगी, हम रिजीम चेंज कर देंगे, हमारी सरकार चेंज करके अपना पिट्ठू रजा पहलवी जो है, पुराना इनका पिट्ठू है, अमेरिका में ही रहता है। तो इन्हें यह देखा था कि रजा पहलवी को बिठा देंगे और वहां की सत्ता चेंज करा देंगे, और सारे मिडिल ईस्ट में हमारा राज, तेल भी हमारा, गैस भी हमारा, सब कुछ हमारा, और चाइना और रशिया वहां से अलविदा कहकर भाग कर आ जाएंगे। तो ये सपने लेकर ये ईरान पर इन्होंने हमला किया था। लेकिन इन्होंने ये नहीं पता था कि ईरान के पीछे कौन है और ईरान के साथ कौन है, और इसके ईरान का साथ कौन दे रहा है, इन्होंने ये सोचा भी नहीं था। रशिया और चाइना ईरान के अंदर पूरे तरह साथ है और इनको छठी का दूध याद दिला दिया है। तो अब जो है आप जानते हैं, आज की बात बता रहा हूँ, आज जंग को 27 दिन हो गए हैं, 26 तारीख है आज, 27 दिन जंग को हो गए हैं। और जंग में जो ना आज की अपडेट ताजा बताता हूँ आपको, 15 मिसाइल ईरान ने फेंके हैं इसराइल में, जो कि जब से ज्यादा तेल अवीव में फेंके हैं। और तेल अवीव का ये मंजर है कि वहां लोग भागा दौड़ी में है, वहां खाने की परवाह है ना पीने की परवाह है। और इसराइल को आप जानते हैं, वहां उनने मीडिया पर पाबंदी लगा रखी है, सारी मीडिया को लॉक कर रखा है उन्होंने, और सारी मीडिया से कहा है कि जो खबर मैं चाहूंगा, जो खबर मैं उससे
वेरीफाई कराओगे वही खबर आप बाहर निकालोगे। यानी मेरी बगैर मर्जी के कोई भी खबर आप नहीं दोगे। और जो 2-4 मीडिया वालों ने सही, वो जो बेचारे आजाद मीडिया वाले, उन्होंने खबर देने की भी कोशिश की तो उन्होंने इसराइल ने उन्हें पकड़ पकड़ ये लोग बंद कर दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ईरान पर इन्होंने ये सोचकर हमला किया था कि 10-5 दिन में जंग हो जाएगी और जो है मिडिल ईस्ट पूरा हमारा राज है, वहां अपने पिट्ठू को बिठा देंगे, अपने हेल्पर को बिठा देंगे, अपने चमचे को, रजा पहलवी को बिठा देंगे और सारे मिडिल ईस्ट पे हमारा राज, सारे तेल पे हमारा राज, सारे गैस पे हमारा राज हो जाएगा और हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इनका ये सपना था। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा और इनकी छठी का दूध याद दिला देगा, इतना मारेगा जैसे कि ईरान ने मारा, आप सबने देखा। तो अब जो है ये इस जंग से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, इस जंग से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है और सबसे सारी कोशिशें कर ली। कभी कहता है कि 48 घंटे में जो ना अगर ईरान ने स्टेट और हॉर्मुज नहीं खोला तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और 48 घंटे हो नहीं पाते, उसके बाद में कुछ और कहता है, फिर उसके बाद में कुछ और कहता है। यानी कि जैसे डिस्प्रेशन में आ जाता है ना आदमी और नींद में बड़बड़ाता है, इसके ही वो डोनाल्ड ट्रंप के ये हाल है। तो अभी इनने आखिरी सिक्का फेंका था, इसका एक हमारा ही पड़ोसी मुल्क है, आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं अच्छी तरह से, पाकिस्तान। नाम तो उसका पाकिस्तान है मगर मैं उसको ना पाकिस्तान बताता हूँ, क्योंकि सारे गंदे काम उसी के नसीब में है, वही करता है। वहाँ उसने जो पाकिस्तान को, उसका पिट्ठू बैठा है वहाँ, उसका पिट्ठू बैठा है पाकिस्तान में, और मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है उसे, उसने उसको पटाया और उसने उससे कहा कि यार फैसला करा दे, ईरान से फैसला करा दे। तो हम उसके अशोक अलीम डार है, जब कौन से हैं यहाँ के विदेश मंत्री पाकिस्तान के, उन्होंने बात करी ईरान से और ईरान ने जो ना मना कर दिया, कम से कम तुम्हारे पाकिस्तान में तो वार्ता नहीं होगी, और वो और वार्ता कहीं और भी होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। और ईरान की क्या शर्तें हैं आपको मालूम ही होगा। ईरान की शर्तें हैं जो स्टेट हॉर्मुज है, जाने के जहाँ से आवाजाही है, दुनिया भर के सामान जाते हैं, गैस जाता है और पेट्रोल जाता है, दुनिया भर की चीजें आवाजाही होती है, वहाँ ईरान का कब्जा है और ईरान के ही कब्जे में है। तो ईरान ने कहा है पहली शर्त तो मेरी ये होगी कि ये हॉर्मुज मेरा ही रहेगा, मैं जिसको चाहूंगा उसको निकलने दूंगा, जिसको चाहूंगा उसको नहीं निकलने दूंगा। दूसरी बात, जितना मेरा नुकसान हुआ है, बमबारी से मेरी बिल्डिंगें कहीं है, मेरा जानी नुकसान हुआ, मेरा माली नुकसान हुआ, तो जानी नुकसान को तो कोई नहीं भर सकता, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है उसे तो देना पड़ेगा अमेरिका को। तो सारे मेरे पैसे देगा जितने भी हैं, और दोबारा से जो ना एक जो बड़े देश हैं, अच्छे देश हैं, उसका इरादा था, उसका इशारा था चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, उनकी मौजूदगी में ट्रंप ये कसम लेगा कि आइंदा इसराइल या अमेरिका मेरे पे हमला नहीं करेंगे। हमारी, यानी कि ईरान ने यह कहा कि हमारी शर्तों पे होगा, अगर फैसला होगा तो, नहीं तो जंग ऐसे ही चलती रहेगी, या तो हम जीतेंगे या अमेरिका या इसराइल जीतेगा। तो ये थी बड़ी बड़ी खबरें जो मैं बता रहा था। इससे जो ना बिल्कुल पूरी तरह से ईरान हावी है पूरी जंग में, और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, किस तरह से जंग से निकला जाए, किस तरह से जंग छोड़कर भागा जाए। कभी कहता है कि हम जीत गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, हम जंग जीत गए हैं, ईरान हार गया है, और अब तो उनके उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम जंग जीत गए हैं, और ऐसा ही बहाना करके ये जंग से भागने की कोशिश कर रहा है और तरह तरह की धमकी भी दे रहा है। इसका कहना है कि हम 15,000 हमारे सैनिक, हमारे कमांडो जो ईरान में उतरेंगे। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, मुझसे भी बेहतर आप जानकार हैं, समझने वाले हैं। किसी के घर में घुसने के लिए पहले उसके आसपास अपने आदमी लगाए जाते हैं और जो है गोलीबारी करी जाती है उसके घर में जब घुसा जाता है उसको दहशत डालने के लिए। इसके पास एयरक्राफ्ट कौन से हैं? अब्राहम लिंकन, उसे 1000 किलोमीटर उसने ईरान ने मार के भगा दिया। दूसरा है, एक और है, पता नहीं कौन सा है, उसे पूरी तरह जला दिया ईरान ने। और वो तो उसके जानकार जो है, जो मल्लम पट्टी करने वाले होते हैं इनके जहाजों की, उनने तो कह दिया कि अगर पूरी तरह रफ्तार से भी काम करेंगे तो कम से कम 7 महीने लगेंगे। 7 महीने को तो ये कह रहे हैं 7 साल भी लग सकते हैं, इतने झूठे हैं ये लोग। तो उसमें चाइना उतारेगा कैसे? अगर उतार भी दी किसी तरीके से तो आपको नहीं पता ईरान कितना खतरनाक है। अगर इन्हें 1500 सैनिक उतार भी दिए या 2500 सैनिक उतार भी दिए तो उनका क्या हाल होगा, आप सोच भी नहीं सकते जो उनका हाल होगा। खैर, ये तो उतारने का तो
ये 1% ही चांस है ये उतारने का है नहीं, क्योंकि इतना समझदार तो ये भी है, क्योंकि इसने जंग देखी है, जंग लड़ने की कोशिश करती है। ये ऊपर से बहादुर है, ऊपर से जंग गोली बारूद हवा हेलीकॉप्टरों के जरिए, हवाई जहाजों के जरिए, जंगी जहाजों के जरिए हवाई हमले करे और भाग जाए। बहादुर तो है नहीं, ना तो इसराइल बहादुर है, ना ही ये बहादुर है। और इस बहादुरी का नमूना इन्होंने ईरान में दिखा भी दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी। इनने हमला करा लड़कियों के कॉलेज पर, जो महात्मा गांधी के नाम से ईरान पर कॉलेज था, बच्चियां पढ़ती थी, उन बच्चियों पर हमला करा इन्होंने, बम से हमला करा, हवाई हमला करा। उसमें जो है 170-75 के लगभग जो बच्चे शहीद हो गई, मारी गई। इनने सोचा था ऐसे मामले करूंगा, ऐसी ऐसी हरकतें करूंगा तो ईरान में जो ना बगावत हो जाएगी और ईरान में सत्ता पलट हो जाएगा, और हम अपने चमचे को, रजा पहलवी को बिठा करके वहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे और अपने घर घर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही कुछ भरम हमारे भी में से किसी को हो गया था, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो मतलब तरह तरह से जंग में से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है अमेरिका, और इसराइल को छोड़ने के भी चक्कर छोड़ भी सकता है, क्योंकि अमेरिका मौका पसंद है, पहले से ही बिजनेसमैन है ट्रम्प। और जो अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति आते हैं, जितने भी नेता आते हैं, वो सब व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। उनका व्यापार में और इससे इतना तगड़ा घाटा हो रहा है कि अमेरिका दिवालिया हो गया है और बिल्कुल कंगाली के कगार पर है, और वो इससे निकलने का बहाने ढूंढ रहा है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो रुका हुआ है, जिससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, जिससे गैस और तेल वेल यहाँ जाता है वो सारा रुका पड़ा है। इससे अमेरिका के ऊपर ही इल्जाम लग रहे हैं और अमेरिका को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका निकलने के इससे बहाने ढूंढ रहा है। तो अपने दोस्त को पकड़ा था उन्होंने, आसिफ मुनीर को, इनका जो जनरल है हमारे पाकिस्तान का। और आसिफ मुनीर ने जो अपने प्रधानमंत्री अलीम डार जो को हैं, जो को यहाँ उन्हें भेजा था, उससे ईरान से उन्होंने बात करी थी, बात नहीं बनी। और तरह तरह से जंग से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ भी बहाना करके भग सकता है, जब आदमी झूठ बोलता है तो कुछ भी कितना भी झूठ बोल सकता है। इनका तो पता ही है, अमेरिका का भी और जो है इसराइल का भी, आपको का कितने झूठे हैं ये लोग। टोटल मिला के ये है कि अगर इन पर एक वार वो अमेरिका करेगा तो अमेरिकी बेसों पर 2 वार करता है ईरान। ये जैसा करनी वैसी भरनी का जो ईरान ने चाल चली है, ईरान ने जो गेम खेला है यो, और जो इन्हें व्यवस्था बनाई है, ये बहुत बढ़िया लगी मुझे व्यवस्था। अभी तक अमेरिका के बेसों पर हमले नहीं होते थे, तो अमेरिका जहां चाहता था वहां पर हमले कर देता था, और जहां चाहता था वहां हमले करके भग जाता था। ऐसे ही इन्हें ईरान में भी सोचा था, लेकिन ईरान ने जो ना इसका मार मार का बुरा हाल कर दिया है, इसका भी और इसके दोस्त इसराइल का भी, इसके बच्चा जो कहते हैं इसराइल, उसका भी। और अब ये जान बचाने के चक्कर में है। तो अभी तक की तो यही खबरें थी जो मैंने तुम्हें बताई। आगे कुछ जैसे जैसे और खबरें मिलती चली जाएंगी, मैं आपको बताता चला जाऊंगा, आपसे मिलता रहूंगा, कोशिश करूंगा हर हफ्ते आपसे मिलने की, हर दिन आपसे मिलने की, ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करने की, आपके विचार जानने की, आपको कुछ समझ देने की, आपसे कुछ सीखने की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर आप नए हैं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ अपने दोस्त साजिद दिलबर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, खुदा हाफिज।